क्या आपको लगता है कि माइंड में हर समय एक धुंध सी छाई रहती है? छोटी-छोटी सिंपल बातें भूल जाते हैं। आपका माइंड बहुत हैवी फील करता है और आप ठीक से फोकस नहीं कर पाते। सो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्योम काउंसलिंग सर्विसेज। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, जो है ब्रेन फॉग। Watch full video and subscribe now for more latest update. So let's get started. तो ब्रेन फॉग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि माइंड की शार्पनेस कम हो जाती है और उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ठीक से स्लीप पैटर्न को फॉलो ना करना, पुअर डाइट, विटामिन्स या मिनरल्स की डिफिशियंसी, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओवर थिंकिंग। और ये सभी आपकी प्रोडक्टिविटी, मूड्स, डिसीजन मेकिंग को एडवर्सली इफेक्ट करती है। ब्रेन फॉग कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है जो ये बताता है कि आप कैसा फील कर रहे हो। फॉर अ स्टेट वेयर योर थिंकिंग फील्स सो, आप स्लो, लेजी, फजी और अनक्लियर रहते हो। आपको मेमोरी इश्यूज होते हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें या बहुत बार कुछ छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी भूल जाते हो। एंड समटाइम्स यू मिसप्लेस द वर्ड्स एंड मिसप्लेस द टास्क। आपके लिए कभी कभी किसी एक काम पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका माइंड बार बार दूसरी चीजों में डाइवर्ट होता है एंड यू फील योरसेल्फ बिजी इन ड्रिफ्टिंग। और बहुत बार आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो, जबकि आपने ऐसा कुछ हैवी वर्क नहीं किया होता। और आप खुद से फील करने लगते हो कि आपकी ब्रेन की बैटरी लो हो रही है। देयर इज अ मिस बिटवीन यू एंड योर क्लियर थिंकिंग। अब बात करते हैं कुछ सिम्टम्स के बारे में कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इस समय आप ब्रेन फॉग की कंडीशन में हो। सो नंबर 1 इज पुअर कंसंट्रेशन। आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। आप एक ही काम पर, एक ही टास्क पर फोकस नहीं कर पाते और आपके लिए उस काम पर बहुत लंबे समय तक या थोड़े ज्यादा समय तक स्टे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, स्लो प्रोसेसिंग। आप किसी भी टास्क, सिचुएशन या इवेंट को समझने में समय लेते हो और आप उसके लिए रिस्पॉन्स करने में भी समय लेते हो। ओवरऑल आपकी रिस्पॉन्स पैटर्न या प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। नंबर 3, मेमोरी स्लिप्स। आप बहुत जल्दी छोटी छोटी बातें भूल जाते हो। आपको ये भी याद नहीं रहता कि आपने कल क्या खाया था या फिर कल आप किस जगह, किस इवेंट में पार्टिसिपेट करने गए थे। नंबर 4, मेंटल फटीग। जब भी आप मेंटली कुछ भी एफर्ट्स करते हो या कोई भी मेंटल वर्क करते हो तो आप बहुत जल्दी थक जाते हो। आपका ब्रेन, आपका माइंड उतना ही टायर्ड फील करता है जितना कि आपकी बॉडी। नंबर 5, रिड्यूस्ड क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज डिक्रीज होने लगती हैं। आप कोई भी क्रिएटिव आइडियाज जनरेट नहीं कर पाते, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडियली सॉल्व नहीं कर पाते, या फिर उनके लिए एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल आपकी क्रिएटिव पावर डिक्रीज हो जाती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन इश्यूज। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ब्रेन फॉग का अपना खुद का कोई कॉमन या मेन इशू नहीं है। ब्रेन फॉग की कंडीशन अराइज होती है बहुत सारे सिम्टम्स को मिलाकर या फिर कुछ अलग अलग तरह के इश्यूज को कंबाइन करने पर। चलिए बात करते हैं कुछ ट्रिगर्स के बारे में। सो नंबर 1 इज योर लाइफ स्टाइल एंड योर हैबिट्स। सो जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपका स्लीप पैटर्न साइकिल हेल्दी नहीं होता, तो उस समय आपका ब्रेन का डिटॉक्सिफिकेशन भी ठीक से नहीं हो पाता और कंडीशन ये होती है कि आपका माइंड ऑलवेज फटीग फील करता है एंड डिस्टर्ब फील करता है। इसके अलावा जब आपकी डाइट पुअर होती है, आपके शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, आप शुगरी फूड्स का कंजम्पशन करते हो, आप हेल्दी फूड्स नहीं लेते, आप प्रोसेस्ड फूड को यूज करते हो, आपकी बॉडी अंदर से वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज अराइज होने लगती है। या फिर अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन इश्यूज हो जाते हैं, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि माइल्ड डिहाइड्रेशन के केस में भी कि ब्रेन की फंक्शनिंग स्लो डाउन हो जाती है। सो ओवरऑल अगर आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं है, आप एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है और ब्रेन फॉग की कंडीशन रुकने का नाम नहीं लेती। नंबर 2, स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ कंडीशंस। क्रॉनिक स्ट्रेस की कंडीशन में योर ब्रेन फ्लड्स विद cortisol hormones and the impaired memory traces. Apart from that, you feel lack of focus, lack of attention and the concentration.
और डिप्रेशन आपकी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करता है। और जब भी यू फील सम बर्नआउट, यू फील ओवरवेल्म्ड, सो ये आपकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को भी रिड्यूस करता है। नंबर 3, अदर मेडिकल कंडीशंस। सो अदर मेडिकल कंडीशंस में विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज के कारण भी आपको ब्रेन फॉग की कंडीशन अराइज होती है। थायराइड, ऑटो इम्यून डिसीजेस, पोस्ट वायरल फटीग, हार्मोनल चेंजेस की कंडीशन में भी आपको ब्रेन फॉग की सिचुएशन अराइज होने लगती है। नंबर 4, मेडिकेशन एंड सब्सटेंसेस। कुछ इस तरह की मेडिसिन होती हैं जिनका आपकी बॉडी पर, आपकी ब्रेन पर एडवर्स इफेक्ट होता है और वो ब्रेन फॉग की कंडीशन को अराइज करती हैं। जैसे कि अगर आप एक्सेसिवली कुछ सेडेटिव्स का यूज करते हो या एक्सेसिवली कुछ पेन किलर्स का यूज करते हो, तो वो सब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं विद, या फिर एक्सेसिव कैफीन और अल्कोहल कंजम्पशन करते हो तो वो आपको ब्रेन फॉग की कंडीशन देती है। सो अब बात करते हैं कि ब्रेन फॉग कैसे एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। ब्रेन फॉग इज यूजुअली टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, बट अगर सिम्टम्स सीवियर होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, लाइक लॉस ऑफ स्पीच, प्रॉब्लम विद विजन, प्रॉब्लम विद मूवमेंट, सो इमीडिएटली विजिट अ डॉक्टर एंड रूल आउट कि कहीं ये किसी तरह का स्ट्रोक, डिमेंशिया या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में। नंबर 1, आप प्रॉपर 7 to 9 आवर्स की स्लीप लीजिए, जिसमें कि आप अपना बेड टाइम रूटीन फिक्स कीजिए एंड अपने सोने से हाफ एन आवर पहले स्क्रीन का यूज बंद कर दीजिए। आप किसी भी तरह का मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, स्क्रीन यूज नहीं करेंगे तो आपको एक हेल्दी स्लीप पैटर्न फॉलो करने में हेल्प मिलेगी। नंबर 2, स्टे हाइड्रेटेड। दिन में एटलीस्ट 2 to 3 लीटर वाटर कंज्यूम कीजिए बिकॉज इट्स वेरी एसेंशियल फॉर योर bodily health. Eat brain friendly foods enriched with omega-3s, green leafy vegetables and the berries. नंबर 4, बॉडी का मूवमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हो तो 20 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग जरूर कीजिए। ऐसा करने से आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है और आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई बूस्ट होती है। नंबर 5, डीप ब्रीदिंग एंड द मेडिटेशन और द माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके माइंड में क्लैरिटी आती है और आपके स्ट्रेस, कॉर्टिसोल हार्मोन स्लो डाउन हो जाते हैं। नंबर 6, चेक योर बॉडीली डिफिशियंसीज। आप अपनी बॉडीली डिफिशियंसीज के लिए अपने ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं कि कहीं आपको कोई B12 की डिफिशियंसी तो नहीं है, विटामिन डी की डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी या फिर किसी और तरह की न्यूट्रिशनल इश्यूज तो नहीं है। और आपको अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनके सुपरविजन में ही मेडिसिन का या सप्लीमेंट्स का इंटेक लीजिए। नंबर 7, मेंटल हाइजीन। सो ये सब तो हुई फिजिकल कंडीशंस की बात, लेकिन मेंटल हाइजीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितना कि आपकी फिजिकल हेल्थ। तो समटाइम्स बी सिंगल टास्किंग इज क्वाइट बेटर रादर देन द बीइंग मल्टीटास्किंग। अगर आप एक काम एक समय पर अच्छे से कर पा रहे हो तो इट्स वेरी गुड, और अपने आप को ओवरलोडेड या ओवरबर्डन करने की कोशिश मत कीजिए बिकॉज यू जस्ट वांट टू बी अ मल्टीटास्किंग। नंबर 2, प्रोमोडोर मेथड। इसमें आप 25 मिनट के लिए किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या थिंग पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जिसमें कि आप बीच बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, या फिर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़े थोड़े समय के बाद 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद भी 5 मिनट का एक ब्रेक ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ब्रेन को थोड़ा ब्रेक दीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, बॉडी स्ट्रेचिंग मेथड्स का यूज कीजिए। ऐसा करने से आपके ब्रेन को एक ब्रेक मिलता है और इस तरह के ब्रेक को हम पीसफुल ब्रेक कहते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए कि आपको या आपकी नियरेस्ट वंस को जब भी ब्रेन फॉग की कंडीशन हो तो आपको कब हेल्थ केयर के पास जाना है या प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी है। सो नंबर 1 इज, जब भी आपको ब्रेन फॉग की कंडीशन 2 से 3 वीक तक फील होने लगे और अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज कर लिया है, उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो रही, आप स्टिल ब्रेन फॉग को फील कर रहे हो, तो इमीडिएटली कंसल्ट professional health care. Number 2, whenever you have a sudden confusion, slurred speech, or the most important, vision issues, so you need to consult a professional health care.
नंबर 3, जब भी आपको सडन एक्सट्रीमली मेंटल फटीग फील होने लगे या फिर आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ ड्रेन हो रही है। इसके अलावा अगर आप अनएक्सपेक्टेड वेट लूज करते हो या अनएक्सपेक्टेड वेट गेन करते हो तो ऐसी कंडीशन में भी आपको एक बार प्रोफेशनल हेल्थ केयर की हेल्प जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन फॉग का एक वन ऑफ द मेन सिम्टम हो सकता है। So brain fog is just your brain's check engine light, not a laziness. आपकी बॉडी की एक डिमांड है कुछ रीसेट की, कुछ फ्यूल की, कुछ मूवमेंट्स की, कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट की. So you just need a clarity. So everyone please understand कि ब्रेन फॉग आपकी कैपेसिटीज का एंड नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है कि आपको कुछ टाइम अपने लिए भी चाहिए। ये सिर्फ एक डिमांड है केयर की। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ, एड्रेस द क्लैरिटी इन योर लाइफ एंड जस्ट enjoy the beauty of your life. So keep watching Vyom Counseling Services.